की। जय शंकर की मंत्रीवार। जी सरकार। क्या समाचार है? सर कुंभकर्ण का रणभूमि में बंद हो गया। तुम्हारा कुंभकर्ण लगता है महाराज। अच्छा, भ्राता कुंभकर्ण का वध हो गया। अफसोस। मंत्रीवार। जी सरकार। पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। मेघनाथ हाजिर हो। जय शंकर के पिताश्री। जय शंकर की पुत्र मेघनाथ। देखिए, ये पता है तुम्हें युद्ध चल रहा है और जो लंका का दक्षिणी छोर है वहां पे तुम्हारे काका श्री कुंभकर्ण ने कमान संभाली हुई थी। वो इस युद्ध में शहीद हो गए हैं। अफसोस, महा अफसोस पिताश्री, महा अफसोस। इसलिए आज दक्षिण छोर की सीमा पर जाना है और वहां सेना का नेतृत्व तुम्हें करना है। जाइए और वीर योद्धाओं को साथ ले जाइए। हे पिताश्री, मैं वह हूँ नागपाश द्वारा झगड़ा था जिसने कपिगण को बच गए, नहीं तो कल ही समाप्त कर देता राघव। लक्ष्मण का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तक विजय होकर ना लौटूं तब तक जलपान हराम मुझे। महाराज, पिताश्री आप राजमहल में जाकर विश्राम कीजिए। आज मैं विजय श्री को प्राप्त करके ही आपके चरणों में आशीर्वाद लूंगा। बेटे इंद्रजीत, तुझसे तो मुझे हर बार यही उम्मीद रहती है। जाइए और उन दोनों तपस्वियों का वध करके आइए। जो आज्ञा पिताश्री। माया रूपी रथ उसके पास था, उस पर चढ़ करके महादान 20 रुपए गुप्त दान, महादान भगवान की भेंट देते हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। भगवान राम। हे प्रभु, दशानन का बड़ा पुत्र मेघनाथ वायु मार्ग से युद्ध करने के लिए आ रहा है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। भैया, मेघनाथ ने मुझे युद्ध का आह्वान दिया है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी जाके उसका वध करता हूँ। जाओ लक्ष्मण, जाओ और उसका संहार करके ही वापिस आना। विजय भव। है मेरे जाबाज सैनिकों, इन बंदर भाग। मेघनाथ, अब तक सोया होगा महलों में, अब सोएगा मिट्टी के ढेलों। अरे रघुवंशी, उस समय भाग्य ने बचा लिया, तू आज नहीं बच पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब तू प्राण गंवाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की हार गए। आज कितने भी पतित हो तुम, आज कितने भी पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये सवाल ब्राह्मण का है, जो सर झुका हमारा है। आओ युद्ध करो। अरे लक्ष्मण, आज तेरा संहार अवश्य होगा और लंका का उद्धार अवश्य होगा। जय शंकर।
ये तो कल पता चल जाएगा। है मेरे मंत्रियों, चलो अब हमें निकुंजला देवी के मंदिर में जाकर तपस्या करनी चाहिए। सुख माना बोल रे आंगदाद कपिना। हे भगवान, दशरथ का बड़ा पुत्र मेघनाथ देवी के यहाँ पर यज्ञ करने के लिए गया है। यदि उसका यज्ञ सफल हो गया तो वो विजय रहेगा। जब प्रभु राम ने इस प्रकार से सुना तो अंगद, हनुमान और जो कपी सेना थी उसको अपने पास बुलाया। लक्ष्मण जब सब भाई करब विदर्श जग कर जाय। हे हनुमान, हे लक्ष्मण, सभी सेना इधर आओ और लक्ष्मण भैया के साथ जाके उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, जिससे वो विजय कभी ना पा पाए। मारे उदय बल देव पाई जय श्री चर सुन पाई। उस निश्चय को मारने के लिए जितना बल चाहिए उससे ज्यादा बुद्धि की भी आवश्यकता है। प्रभु श्री राम जी ने इस प्रकार से कहा। जामवन, सुग्रीव और नल और नील जो कि उनकी सेना के सेनापति थे, उनको लक्ष्मण जी के साथ भेजा। जाइए आप सभी। माइक तो माइक क्यों करो है? अरे माइक दे दो, सुने ना आएगा माइक। तीन कपिल जब जग विधंसा तब जय उठाई तब करई प्रशंसा। अरे वानर, तूने मेरे यज्ञ को भंग किया है। लक्ष्मण से पहले मैं तेरा ही संहार करता हूँ। ए मेघनाथ, कल तुझे सूर्यदेव ने बचा लिया, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे रघुवंशी, कुछ ही क्षणों में तेरा इस पृथ्वी पे वध होगा और लंका की कमान मेरे हाथों में फिर से होगी। रामचंद्र की जय शंकर की। जय श्री राम।
प्रसन्न रहो। आजकल तुम तो विचलित है, क्या हुआ? कुछ सर में दर्द है, कुछ ठीक नहीं लगता है। अच्छा, सर दबा दूं महारानी? मेरा दाया नेत्र ही फड़कता है। क्यों, कोई बात है? दासी, बात तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ अशुभ सा मुझे नजर आता है। किसी ने कुछ कह दिया क्या महारानी? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाय विधाता, ये हाल क्या है? हाय विधाता, ये हाल क्या है? सर से साड़ी मेरी फिसल रही है। हाय विधाता, हाय विधाता, ये हाल क्या है? सर से साड़ी मेरी फिसल रही है। हाय विधाता की गति निराली, हाय विधाता की गति निराली, आँख नाइली भड़क रही है। ओ मेरा प्यारा प्राण अधारा, गया धरण में लड़ाई लड़ने। आए विधाता की गति निराली, सर से साड़ी मेरी फिसल रही है। दासी, जी महारानी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ तुम पहले आंगन बुहार के आओ। जो आज्ञा महारानी। क्या हो गया? क्या हो गया? इधर आ। क्या? वहाँ पे कोई टोटका करके। टोटका हमारे महलों में? तेरा दिमाग खराब है या अकल से पैदल है? हमारे यहाँ कोई टोटका वोटका नहीं चलता है। आप वहाँ चल के देखिए। चलिए। चलिए। ये देखिए। ये तो भुजा है किसी की हाथ, लेकिन ये मेरे महलों में दासी, ये भुजा मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तू पहचानती है इसे? महारानी, ये तो मुझे कोई जादू टोना लगता है। ये मेरे पति की सी भुजा लगती है, लेकिन उनको तो रण में कोई जीत ही नहीं सकता है। लेकिन किसी ने छल किया हो, कोई चाल की हो मेरे साथ, ये हाथ उन्हीं का लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। महारानी, सच कह रही हैं? ये महाराज का ही हाथ है? मुझे नहीं लगता। अगर ये मेरे
पति का हाथ है और मैं पतिव्रता हूँ, तो ये भुजा मुझे रामादल का लिख करके हाल बताएगी। जाओ एक दवात लेके आओ और कलम लेके आओ। अगर मैं पतिव्रता हूँ तो ये स्वयं इस भुजा से रामादल का सारा वृतांत मुझे लिख करके बताएगी। जी महारानी। हरे रामा द्वाति कलमो, रामा द्वाति कलमो और साई भगवाई द्वाति कलमो रामा। द्वाति कलमो साई मंगवाई पुरजा दियो बनाई, रामा द्वाति कलमो साई मंगवाई पुरजा दियो बनाई। पहले नाम लिखो रघुवर को, पहले नाम लिखो रघुवर को, पीछे लक्ष्मण की लड़ाई द्वाति कलमो। मेघनाथ रावण को बेटा थारो मान चढ़ाई, पहला मेघनाथ रावण को बेटा थारो मान चढ़ाई। है कोई ऐसो रामादल में, है कोई ऐसो रामादल में, बाग ओट मोते करे जो लड़ाई। दादी लिख के बताइए इसमें क्या लिखा है भुजा में, पढ़ के बताइए। जी महारानी। पढ़ी ना है, लिख के बता क्या लिखा है भुजा में। देख पढ़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इस विचार को दिल से निकाल दीजिए, ये ओछी हरकत है, ठीक है। पढ़ी लिखी होती तो कहीं तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम किसकी दासी हो, सुलोचना की दासी हो, ठीक है। ऐसी हल्की बात मत किया करो। दासी भुजा ने लिखा है कि मेघनाथ का वध हो चुका है, जो इनका धड़ है वो रामादल में है और भुजा तुम्हारे महलों में है। पढ़ के बताओ ये सही लिखा है। महारानी चश्मा लाना भूल गई। चश्मा ले आऊं मैं घर ले से? आ। जी महारानी ये बात सत्य है। क्या ये बात सत्य है।
पुत्र वधू सती होना चाहती है। में